जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आगामी एग्जाम जो स्टार्ट होने वाला है 5 जून से, उसके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि ये 2019 के वैकेंसी का एक पेपर है जो कि 2021 में एग्ज़ाम हुए थे। ये भी एग्ज़ाम टीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराया गया था और ये भी एग्ज़ाम टीसीएस के द्वारा लिया जाएगा। तो हम लोग 17 नंबर तक क्वेश्चन पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। वहाँ पे रेलवे का जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं सारा पीडीएफ उपलब्ध है। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या है। 100 और 1000 के बीच आने वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 11 से विभाज्य हो। कहता है कि 100 और 1000 के बीच कितने ऐसे संख्या हो जिससे किससे भाग लग जाए, 11 से भाग लग जाए। तो 100 के बीच क्या कर रहा है, 100 और 1000 के बीच, यानी कि उसमें तो 100 काउंट नहीं होगा, तो कितना काउंट होगा, तो 101 आएगा। ठीक है, और उसके बाद 1000 भी काउंट न होगा। ठीक है, 1000 काउंट होगा क्योंकि इसके बीच, तो इधर हो जाएगा 1000। तो क्या क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें 1000 काउंट नहीं होगा क्योंकि 1000 के बीच बोला है, तो इसमें -1000 करेंगे। ठीक है, -1000 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तो कितने से कितने के बीच निकालना होगा, तो 101 से लेकर 9999 तक का, 1000 बोला है ना, 999 तक का निकालना होगा। तो किस तरह निकालेंगे, 999 पहले 11 से भाग दे देंगे, 999 को 11 से भाग दे देंगे और उसके बाद -101 को 11 से भाग दे देंगे। जब इसको भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जो है यानी कि डिसिमल नहीं लेना है, जो आएगा राइट वही लेना है। 11 नामे 99। ठीक है, और ये कितना चला जाएगा, मान लेते हैं कि ये नहीं कटेगा तो 10 99 हो गया, और ये कितना बार में कटेगा, 11 नामे 99, यानी कि ये 90 - 9 = कितना हो जाएगा, 81 ऐसे संख्या होंगे जो किससे कटेंगे, तो 11 से कटेंगे। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 121 हो जाएगा, इसी तरह ऐसे गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, राम सागर और भगत राम 10:13 के अनुपात में निवेश करते हैं, एक साझेदारी करते हैं, और कहता है कि 8050 रुपया लाभ होता है, उनमें से भगत राम का हिस्सा क्या है। 2 कैंडिडेट है, कौन कौन, राम सागर और एक कैंडिडेट कौन है, भगत राम। दोनों का रेशियो दिया हुआ है, 10:13 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि दोनों को मिलाकर कितना रुपए दिया जाता है, तो 8050 रुपये दिया जाता है। तो पूछा जाता है कि भगत राम के हिस्से में कितने रुपए आएगा, आएंगे, यानी कि 8050 रुपये किसका वैलिडिटी है, तो ये दोनों के रेशियो का, यानी कितना, 23 मान लेते हैं, इकाई या यूनिट जो भी मानना है, यूनिट मान लेते हैं। 23 यूनिट का वैल्यू दिया है 8085। तो हमें किसका चाहिए, तो राम भगत का कितना है, तो 13 है, तो 1 यूनिट यहाँ से निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 8085 50/13। जब इससे इसको भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 7 की 7 35, 350 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 350। तो हमें कितना यूनिट चाहिए, 13 यूनिट। तो 13 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13 यूनिट का वैल्यू
क्या हो जाएगा, 13 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 13 गुना 350, 13 गुना 350। जब गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 5 या 15 यानी कि 135। इसको अगर गुना कर देंगे तो 4550 आएगा। कितना आएगा, 4550। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित 4 मानवीय अंग दिए गए हैं जिनमें से 3 एक प्रकार से समान है और एक असंगत है, तो असंगत को ढूंढना है। आँख है, बाल है, कान है, नाक है। अगर इसमें देखें नाक, कान और आँख, तो ये हमारे शरीर को सूचना पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है, दिमाग को, दिमाग को क्या देता है, सूचना। यानी कि जैसे नाक से कोई चीज़ का सुगंध बताता है, कान से कोई चीज़ सुनते हैं और आँख से कोई चीज़ देखते हैं। बाल से कुछ भी नहीं है। बाल क्या है, तो बाल जो है हमारे शरीर का क्या कहते हैं, मरा हुआ टिश्यू से बना हुआ एक भाग है। तो बाल यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ये सब बाकी क्या है, हमारे आँख, नाक और कान जो हमारे शरीर को यानी दिमाग को सूचना अपडेट देता है। बाकी बाल से कुछ ऐसा प्रॉफिट नहीं है, तो बाल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या था। यानी भाभा नाम पढ़ने से पहले उसका नाम क्या था, तो उसका पहले नाम क्या था, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्राम्बे। ठीक है, क्या था, तो इसका ये था। अगर इसकी बात करें भाभा का BRC, इसकी स्थापना की बात करें तो कब यह था, 1954 में हुआ था। किसके द्वारा, तो डॉक्टर होमी जहांगीर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा किया गया था, भाभा द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था नाभिक ऊर्जा को यानी कि एनर्जी को एकत्रित करना। ठीक है, और क्या कहते हैं, एटॉमिक हथियार बनाने में भारत को आत्मनिर्भर करना, ये सब इसका यानी कि मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, अगर इंदिरा गांधी परमाणु संसाधन की बात करें तो इसकी स्थापना कब किया गया था, इसकी स्थापना किया गया था 1971 में। कब किया गया था, 1971 में। ये कहाँ पे है, तो ये कलपक्कम में है। कहाँ है, कलपक्कम। ठीक है, कलपक्कम अब कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु पे स्थित है। ठीक है, भारत के कुछ BRC यानी कि परमाणु रिएक्टर के बारे में हम लोग सुन लेते हैं, जो कि आगामी एग्जाम में आ सकता है। जैसे अप्सरा की बात करेंगे, अप्सरा की बात करेंगे, अप्सरा की स्थापना कब हुआ था, तो 1956 में। अप्सरा 1956 में। साइरस की बात करेंगे तो 1960 में। उसके बाद जर्लिना की बात करेंगे तो 1961 में। अब पूर्णिमा 1 की बात करेंगे, पूर्णिमा 1 की बात करेंगे तो 1972 में। उसके बाद ध्रुव की बात करेंगे, ध्रुव की बात करेंगे तो 1985 में किया गया था। ये पूछता है कभी कभी, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दुनिया का सबसे ऊंचा लंबा पेड़ है, तो ये क्या होगा, रेडवुड हो जाएगा। रेडवुड जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा पौधा है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस भी कहा जाता है। अगर बात करें अब चीड़ की बात करें तो चीड़ जो है ये अनावृत बीजी होता है। ठीक है, अनावृत बीजी पौधा होता है। देवदार की बात करें तो देवदार ये हल्का और एकदम बहुत सीधा लंबा पौधा होता है। ठीक है, इसमें सुगंध भी आता है और बहुत मजबूत होता है। इसकी लंबाई की बात करें तो 380 मीटर होता है। इस 380 मीटर तक पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, तो भूमध्य सागर क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है,
और एक बात, देवदार पौधा को कैलिफोर्निया में रेड वुड भी कहा जाता है। कैलिफोर्निया में देवदार पौधा को क्या कहता है? रेड वुड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए विकल्प संख्या का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर इसके जगह पर क्या होगा ये बताने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब में 2-2 का वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? 2-2 का वृद्धि हो रहा है, 2-2 का वृद्धि हो रहा है, 2-2 का वृद्धि हो रहा है। इसमें अगर देखें तो 3 का वृद्धि हो रहा है, इसमें देखें तो 3 का 3 का 3 का 3 का वृद्धि हो रहा है। तो इसमें कितना का वृद्धि होगा? 4 का, क्योंकि इसमें 2 का हुआ था तो इसमें 3 का हुआ। तो आगे कितना का होगा? 4 का। तो 69 और प्लस 4 73, 77, 77 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 81। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? 81। पहले में 2 का वृद्धि, पहले में 2 का वृद्धि, सेकेंड में 3 का वृद्धि और थर्ड में क्या हो जाएगा? 4th का वृद्धि। यही इंक्रीज करते गया है, यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कंपनी 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया है? तो एक कंपनी कौन सा है? IBM कंपनी। IBM कंपनी के द्वारा बंद कर दिया गया है। IBM कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में से सबसे पुराना है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 में। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का निर्माण करता था। ठीक है। अगर एसर कंपनी की बात करें, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1976 को एसर कंपनी की स्थापना किया गया था। इसके द्वारा भी कंप्यूटर बनाया जाता है। ठीक है। ASUS कंपनी की बात किया जाए, ASUS कंपनी की बात किया जाए तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1989 में, 1989 में हुआ था। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डेल भी एक क्या है? तो डेल भी एक कंप्यूटर बनाने वाला कंपनी है, बहुत प्रचलन में अभी भी डेल। अगला क्वेश्चन है, फोटॉन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फोटॉन का अगर पूर्ण रूप की बात करें तो फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन। अगर इसकी बात करें फोटॉन के बारे में तो ये कंप्यूटर का जो है ये उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय भाषा है कंप्यूटर का। ठीक है। जो कि बीजगणित अलजेब्रा पर प्रोग्रामिंग होता है और ये बहुत कैलकुलेशन बहुत फास्ट करता है। ठीक है। इस भाषा के आधार पर अगर बात किया जाए कि इस भाषा का विकास कब हुआ था तो 1957 में हुआ था। कब हुआ था? 1957 में। किसके द्वारा? तो डब्ल्यू बेकम के द्वारा। किसके द्वारा? डब्ल्यू बेकम के द्वारा इस भाषा का विकसित किया गया था। इस भाषा का मेन उद्देश्य क्या था कि गणित यानी कि गणित में जो कैलकुलेशन होता है वो फास्ट करना, मेन उद्देश्य इसका यही था। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्या वाली एक संख्या के अंकों का योग कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। कहता है यदि उनके अंकों का क्रम को उलट दिया जाए तो यह प्राप्त नई संख्या का 7 गुना तो मूल संख्या के 4 गुना के बराबर है, तो संख्या ज्ञात करें। इसे दो तरह से भी बना सकते हैं, दोनों तरह से बना के बताएंगे, एक ऑप्शन से और एक बाय मेथड। तो माना कि 2 अंकों वाली संख्या, तो माना कि इकाई अंक मान लिए x, इकाई अंक क्या मान लिए? x। तो दहाई क्या हो जाएगा? दहाई हो जाएगा 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स कर सकते हैं। इकाई माने x तो दाई क्या हो जाएगा? 12 माइनस एक्स। 12 क्यों लिए? क्योंकि 2 अंकों वाली एक संख्या का योग 12 है। 12 दोनों का योग था, तो एक पहला x तो दूसरा क्या हो जाएगा? 12 माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है कि मूल संख्या से इतना पर, तो मूल संख्या क्या हो जाएगा? मूल संख्या क्या हो जाएगा? 10
गुना, मान ले इकाई अंक 10 गुना 12 घटा x, और दूसरा क्या हो जाएगा x इंटू 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया 120 घटा 10x, इधर क्या हो गया x गुना x, तो x प्लस x। अब इसको अगर मैं यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 माइनस 10 में से 1 जाएगा माइनस 9x। ठीक है, तो x है ये कितना आ गया मूल संख्या, ये क्या निकल के आ गया, तो ये निकल के आ गया मूल संख्या। क्या निकल के आ गया मूल संख्या। अब हम देखेंगे नई संख्या क्या आएगा। नई संख्या, नई संख्या मतलब संख्या का क्रम पलटने पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स, एक बार लिए थे इतना और एक बार लेंगे x, 10 इंटू एक्स प्लस 12 माइनस एक्स इंटू 1। ठीक है, यही तो होगा। तो ये कितना हो जाएगा 10x, और इधर क्या हो जाएगा 12 गुना 1 12 और माइनस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, इसको अगर माइनस है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, 9x बराबर हो 9x प्लस हो जाएगा 12, 9x बराबर 12। ये आ गया कौन सा संख्या, तो ये आ गया नई संख्या। अब प्रश्न से क्या कर रहा है, प्रश्न से प्राप्त के क्या कर रहा है कि तो प्राप्त संख्या 7 गुना है तो मूल संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो संख्या ज्ञात करे। यानी कि नई संख्या जो है 7 गुना है। नई संख्या क्या है, नई संख्या 7 गुना है, बराबर किसका, मूल संख्या का। मूल संख्या का कितना गुना है, तो 4 गुना है। अब ये करा कि ये दोनों बात क्या है, बराबर है। ये दोनों बात क्या है, तो बराबर है। सवाल में क्या करा है कि बराबर है। तो नई संख्या हमें कितना निकल के आया है 9x प्लस 12 इंटू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब पुरानी से यानी मूल संख्या क्या निकल के आया है, तो वो आया है कितना 120 माइनस 9x इंटू 4। अब ये कह रहा है कि दोनों बराबर होगा, तो अगर दोनों कम करते हैं तो 9 सत्ते कितना हो गया 63x प्लस 12 सत्ते 84 बराबर इधर 4 चौके या 12 चौके 48, यानी कि 480 घटा 9 चौके 36x। जब यहाँ से घटाएंगे तो क्या आएगा 63 और 36 माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, 63 और 36 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 99x। 99x और 480 माइनस 84, 480 माइनस 84 करेंगे तो कितना हो जाएगा 396। तो x बराबर हो जाएगा 396 बटे 99। जब इसको भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 4 बार में। x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 4। अब मूल संख्या हमें चाहिए, तो मूल संख्या क्या निकल के आया था 120 माइनस 9x, तो x के जगह में क्या रखेंगे 4, तो 120 9 गुना 4, 120 माइनस 36 जब घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा 84। मूल संख्या क्या हो जाएगा 84। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद में डैश हैं, कितने सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात किया जाए तो इसमें 5 अस्थाई और 2 अस्थाई सदस्य होता है। अगर 5 अस्थाई सदस्य की बात करें तो कौन कौन है, इसका आंसर होगा USA अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ठीक है ब्रिटेन हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, और कौन है तो और रसिया है, और कौन है रसिया। यानी कि ये 5 अस्थाई सदस्य है, ये हमेशा इसी के सदस्य रहते हैं। और जो 10 अस्थाई सदस्य होता है ये 2 साल के लिए बनता है। कितने साल के लिए 2 साल के लिए सदस्यता ग्रहण करता है, 2 साल के बाद फिर चेंज हो जाता है। अगर इसका बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की
तो इसमें 6 अंग होते हैं। ठीक है, महासभा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखे। इसे क्या कहते हैं? दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति मतलब क्या? कोई भी देश एक दूसरे से ना लड़े, ना किसी तरह का युद्ध करे। इसका मेन उद्देश्य यही होता है, क्योंकि युद्ध में जो देश लड़ता है सिर्फ उसी का नहीं बल्कि पूरा विश्व का यानी कि आर्थिक रूप से क्षति होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। अगर इसकी बात करें कि इसकी स्थापना कब किया गया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना की बात करें तो ये कब किया गया था? 1948 को। कब किया गया था? 1948 को। अगर वर्तमान में इसमें देशों की संख्या देखें तो 194 है। कितना है? 194। अगर बात किया जाए कि WHO कार्य कब से करना स्टार्ट किया था, कार्य की बात करें, कार्य कब से करना स्टार्ट किया था तो 7 अप्रैल 1948 से कार्य करना स्टार्ट किया था। इसीलिए हम लोग 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप पता चला कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग 7 अप्रैल को क्यों मनाते हैं? क्योंकि WTO इस दिन से कार्य करना क्या किए थे? प्रारंभ किए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, एक 10 फीट लंबी सीढ़ी एक दीवार पर लगाई गई है जो दीवार को 8 मीटर फीट की ऊंचाई पर एक बिंदु को स्पर्श करती है। यदि सीढ़ी को दीवार की तरफ खिसकाया जाना चाहिए जिससे दीवार के शीर्ष पर इतना मीटर ऊंचा बिंदु पर स्थित तक पहुंच सके। सवाल क्या कर रहा है? आराम से सुनना है। कोई दीवार है और एक सीढ़ी है। सीढ़ी की लंबाई है 10 मीटर और ये दीवार की लंबाई है 8 मीटर। दीवार की लंबाई कितना है? 8 मीटर। तो मान लेते हैं ये B और ये C है। तो हम ये वाला दूरी तो निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकालेंगे? आधार चाहिए, तो आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर। तो ये हो गया कर्ण 10 का स्क्वायर घटा ये लंब 8 का स्क्वायर। तो ये मान कितना निकल के आ जाएगा? ये हो गया 100 माइनस 84 64। ये निकल के आ गया 36। कितना निकल के आ गया? 36। तो अंडर रूट 36, तो ये निकल के कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ओनली 6 आ गया। ये वाला लंबाई हमें पता चल गया 6 मीटर। अब सवाल में क्या कह रहा है? अब सवाल में कह रहा है कि और ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी जो है इसे आगे की तरफ दीवार की तरफ शिफ्ट करेंगे। किस तरफ? दीवार की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो जब दीवार की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये ऊपर की ओर उठेगा। ये किधर उठेगा? ऊपर की ओर। कितना ऊपर उठेगा ये भी बता रहा है। कहता है सीढ़ी की ऊंचाई कितना होना चाहिए? 9.6 मीटर तक जाना चाहिए। 9.6 मीटर। पहले 8 तक आ रहा था, अब 6 तक आना चाहिए। लेकिन सीढ़ी की लंबाई अभी भी क्या है? 10 मीटर। पहले भी 10 मीटर था और अभी भी 10 मीटर है। तो उसके बाद पूछ रहा है कि सीढ़ी जो हटा है तो ये कितना हटाए होंगे, ये दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो फिर से हमें क्या चाहिए? ABC मान लेते हैं। फिर से हमको क्या चाहिए? आधार चाहिए। ठीक है, तो आधार बराबर क्या होता है? आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर।
कर्ण कितना है, कर्ण है 10 मीटर, 10 का स्क्वायर घटा लंब कितना है 9.6 का स्क्वायर, बस कर देंगे ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और 9.6 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा 9.6 का करेंगे तो मान लेते हैं अगर दोनों का अंतर कितना है तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, जब इसको स्क्वायर करके घटाएंगे 9.6 का स्क्वायर करके घटाएंगे तो ये फाइनल निकल के आएगा 2.8 और टोटल कितना था 6 मीटर, 6 मीटर में 2.8 जब माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3.2 मीटर या फीट जो होगा उसमें आंसर आएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा तो 3.2 फीट, फीट में है तो फीट होगा और मीटर में रहेगा तो मीटर होगा। ठीक है, मेन था यही लंब बराबर आधार बराबर कर्ण बटे लंब स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है विश्व सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत देश के उम्र के वर्ग बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने का मौलिक अधिकार घोषणा किया गया है। तो ये किया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चे के उम्र के सभी को मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा किया गया है। ठीक है, ये इसका घोषणा किया गया है। यह क्या चीज में रखा गया है तो इसे मौलिक अधिकार में रखा गया है, मौलिक अधिकार में रखा गया है। अगर बोला जाए कि कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब, तो अगर ईस्वी पूछा जाए तो 2001 में। 2001 में भारत के प्रधानमंत्री पीएम कौन थे तो अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये नियम बनाया गया और मुफ्त शिक्षा है, कैसा है फ्री एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन है। ये कैसे आया तो ये कहाँ से आया, ये आया था क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के सेनेगल, कौन सा शहर सेनेगल, सेनेगल देश के राजधानी डकार, कहाँ पे सेनेगल देश की राजधानी डकार का एक विश्व स्तर का सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था, विश्व स्तर का सम्मेलन हुआ था जिसमें कि पूरा विश्व को प्राइमरी एजुकेशन में ध्यान देने के लिए बात कही गई थी। और उसमें 6 बिंदु था, 6 बिंदु में से भारत भी उसी एक बिंदु को फॉलो करके 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए फ्री एजुकेशन अलाउ किया गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के और एकदम मुफ्त है, मुफ्त शिक्षा है। अगला सवाल है एक परीक्षा में मोहित ने पूर्णांक में से 30% अंक प्राप्त किए लेकिन 25 अंकों से वो क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, आगे क्या कर रहा है कि एक अन्य छात्र जिसने 38% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के आवश्यक अंकों से 15 अंक ज़्यादा था, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक प्रतिशत क्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि 2 छात्र परीक्षा दिए, एक छात्र और दूसरा छात्र। पहला छात्र क्या किया कि 30% अंक लाया और ये 25 अंकों से फेल कर गया, यानी कि अगर ये 25 अंक और लाता तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। लेकिन दूसरे स्टूडेंट है जो 38% अंक लाया और अगर ये 15 अंक कम भी लाता फिर भी ये क्या हो जाता, तो पास हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये पास होकर भी 15 नंबर ज़्यादा लाया है। ठीक है, तो ऐसे सवाल बनाने के लिए क्या करते हैं, दोनों को परसेंटेज को माइनस कर देते हैं, ये वाला परसेंटेज और ये वाला परसेंटेज को माइनस कर देंगे तो 38 - 30
और ये दोनों अंक को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों अंक को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कब, प्लस कब करेंगे, जब एक फेल होगा और दूसरा क्या होगा, पास होगा। ऐसे सिचुएशन में प्लस करेंगे। माइनस कब होगा, अगर दोनों फेल कर गए हैं या फिर दोनों पास कर गए हैं। वैसे सिचुएशन में अंक को क्या करेंगे, मार्क्स को प्लस या माइनस करेंगे। तो यहाँ पे एक पास है और एक फेल है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 15 माइनस इधर से आके क्या हो जाएगा, 40। यानी कि अब इसका परसेंटेज अगर निकालेंगे तो 8% बराबर कितना निकल के आ गया, 40। तो हमें क्या चाहिए, तो अनुत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक चाहिए। अनुत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक चाहिए। तो अनुत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए था, यानी कि 30% इसका अगर हम लोग निकाल देते हैं उसमें 25 मार्क्स, तो यहाँ से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, फुल मार्क्स निकालना पड़ेगा। तो फुल मार्क्स कितना होता है, फुल मार्क्स कोई भी एग्जाम का कितना होता है, तो 100%, 100 होता है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर क्या हो जाएगा, मान लिए x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40 गुना 100/8। 8 से कटेगा 5 बार में कितना हो गया, 500। फुल मार्क्स कितना हो गया, 500। अब क्या करा है कि 500 का 30% मार्क्स लाने के बाद भी 25 अंक से वो फेल कर गया। तो 500 का 30% निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 00 से 00 150। 150 नंबर लाया लेकिन वो फेल कितना से कर गया, तो 25 अंक से। अगर इसको जोड़ देंगे तो पासिंग मार्क्स कितना चाहिए था, 175। कितना अंक चाहिए था, 175। 175 अंक चाहिए। कितना में से, अब परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कितना में से, 500 में से निकाल देते हैं। 500 में से कितना चाहिए, 175 अंक चाहिए। 175/500 गुना 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से कटा देंगे, 7 5 35 और बचा कितना, 5 3 15, बचा 2, 7 5 25। 35% अंक लाना अनिवार्य है। कितना आ जाएगा, 35%। अगला क्वेश्चन है, FSSAI द्वारा निम्नलिखित में किस IIT को 7 ईट राइट कैंपस में से एक के रूप में घोषित किया गया है। तो IIT कौन होगा, गांधीनगर, IIT गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक था, जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया। तो ये क्या हो जाएगा, 1853। वायु मार्ग तो नहीं होगा क्योंकि ये 1911 में स्टार्ट किया, पहली बार भरा गया था। सड़क मार्ग भी उतना अच्छा नहीं था। जल मार्ग तो आदमी हर जगह नहीं जा सकता है, तो इसका एक ही आंसर होगा, रेल मार्ग। जब 1853 में भारत में रेल बिछाया गया था। कहाँ से, तो मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच। अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए तो 34 किलोमीटर लंबाई था। ठीक है, किसके शासनकाल में बैठाया गया था, तो डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेल बिछाया गया था। किसके शासनकाल में, डलहौजी के का शासनकाल में। अगर देखा जाए कि भारत में रेल का विकास प्रथम चरण कब से कब तक था, तो ये 1849 से लेकर 1864 तक था। क्योंकि अगर भारत में पूछेगा प्रथम रेल कब बिछाया गया था, प्रथम रेल मतलब पटरी, तो ये 1849 में कलकत्ता में बिछाया गया था। कहाँ बिछाया गया था, कलकत्ता से रानीगंज। कहाँ, कोलकाता से कहाँ, रानीगंज के बीच बिछाया गया था। ये रेल था। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं 1853,
तो इसमें जो है यानी कि यात्री गाड़ी चलाया गया था, जिसमें कौन थे, पैसेंजर यात्रा कर रहे थे। ठीक है, रेल की बात की क्या कहा जाएगा, तो रेल मतलब पटरी, तो 1849 में पहली बार बिछाया गया था। ठीक है, इसीलिए भारत में 16 अप्रैल यानी कि पहला रेल चलाया गया था 16 अप्रैल 1853 को। इसीलिए हम लोग अप्रैल महीना में 16 तारीख से लेकर यानी कि 11 से लेकर 16 तारीख तक रेल सप्ताह के रूप में मनाते हैं। क्या किस रेल रूप में मनाते हैं, तो रेल सप्ताह के रूप में मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। अगर भारत का पहला हेरिटेज ट्रेन का नाम पूछे जाए, ट्रेन का नाम क्या है, तो हो जाएगा फेरी क्वीन। क्या हो जाएगा, फेरी क्वीन। फेरी क्वीन ट्रेन का नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, फेरी क्वीन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अरविंद अडिग। क्या नाम होगा, अरविंद अडिग। अरविंद अडिग की बात करें तो ये क्या है, अंग्रेजी लेखक के हिंदी भारतीय कलाकार हैं, इंग्लिश के राइटर हैं। इंग्लिश में ये लेख लिखते हैं, किस में लिखते हैं, तो इंग्लिश में। ऐसे राइटर हैं, द वाइट टाइगर के लिए इसे 2008 में जो है कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है 2008 में, किसके लिए, तो द वाइट टाइगर के लिए। ठीक है, मैन बुकर पुरस्कार किन किन भारतीयों को दिया गया है, लिस्ट देख लेते हैं। ठीक है, पहले दिए हैं वीएस नायपॉल को, वीएस नायपॉल को। वीएस नायपॉल को कब दिया गया है, तो 1971 में बुकर पुरस्कार दिया गया है, किसके लिए, तो इन ए फ्री टेस्ट, इन ए फ्री टेस्ट के लिए दिया गया है। दूसरा राइटर की बात करें तो अरुंधति राय। कौन, अरुंधति राय को दिया गया है, किसको, अरुंधति राय के लिए। कब दिया गया है, तो 1997 में दिया गया है, किसके लिए, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंकिंग के लिए। बहुत ही फेमस किताब है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंकिंग के लिए। और अगला की बात किया जो, तो सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी को दिया गया है। कब दिया गया है इसे, तो 1981 में दिया गया है। एक फेमस पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रेन। कौन सा, मिडनाइट चिल्ड्रेन। मिडनाइट चिल्ड्रेन पूछता है किसके, इसके लेखक कौन है, तो सलमान रुश्दी। और एक राइटर है जिसको दिया गया है बुकर पुरस्कार, तो किरण देसाई को दिया गया है। इसको कब दिया गया है, तो इसे 2006 में दिया गया है। किस पुस्तक के लिए, द इनहेरिटेज ऑफ लॉस। किसके लिए, द इनहेरिटेज ऑफ लॉस के लिए दिया गया है। तो ये सब आपको क्या मिला है, बुकर पुरस्कार मिला हुआ है। लेटेस्ट की बात करें तो 2008 वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन।